संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने वाले देशों के राजदूतों को इजराइल ने समन भेजा है। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है, हम आतंकी राज्य की स्थापना के लिए सहमत नहीं हैं। फिलिस्तीन को यूएन की परमानेंट मेंबरशिप देना आतंकवाद को पुरस्कार देने जैसा है। दरअसल 18 अप्रैल को अल्जीरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फिलिस्तीन को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, जिसका फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, माल्टा, स्लोवेनिया और इक्वाडोर समेत 12 देशों ने समर्थन किया था। लेकिन अमेरिका ने उस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया, जिसके चलते प्रस्ताव आगे बढ़ ही नहीं सका। इस पर इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मार्मोरस्टीन का कहना है कि वो फिलिस्तीन की सदस्यता का समर्थन करने वाले देशों के राजदूतों को बुलाकर विरोध दर्ज कराएंगे। मार्मोरस्टीन कहते हैं, इजराइल ऐसी चीजों का कभी समर्थन नहीं करता जो उसके नागरिकों को खतरे में डाले। फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों से इजराइल अपील करता है कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन को पुरस्कृत करने के बजाय उन पर दबाव बनाए ताकि वे इजरायली बंधकों को रिहा कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने 133 इजरायलियों को बंधक बनाकर रखा है। बहरहाल अब लौटते हैं खबर पर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 18 अप्रैल 2024 को फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबरशिप देने वाले प्रस्ताव पर वोटिंग हुई थी। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के पक्ष में 12 वोट पड़े, जबकि 2 देशों ने वोटिंग से दूरी बना ली। माना यह जा रहा था कि गाजा में हुई तबाही के बाद अमेरिका इस प्रस्ताव पर वीटो नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका अपने स्टैंड पर कायम रहा और फिर से वीटो पावर का इस्तेमाल किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 140 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को बतौर देश मान्यता दे रखी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन अभी स्थायी सदस्य नहीं बन सका है, जबकि इजराइल को साल 1947 में ही यूएन की परमानेंट मेंबरशिप मिल गई थी। लेकिन फिलिस्तीन को अब तक यूएन की स्थायी सदस्यता हासिल नहीं हुई है। अब ये भी जान लीजिए यूएन की परमानेंट मेंबरशिप कैसे मिलती है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की सदस्यता पाने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव लाया जाता है। अगर ये प्रस्ताव यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पास हो जाता है तो उसे वोटिंग के लिए यूएन में भेजा जाता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव पास करवाने के 10 में से 9 वोटों की जरूरत होती है, लेकिन इस दौरान अगर कोई स्थायी सदस्यता वाला देश वीटो कर देता है तो वो प्रस्ताव वहीं गिर जाता है। बता दें कि वीटो की पावर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट सदस्यों यानी कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन को हासिल है। संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता हासिल करने के लिए फिलिस्तीन की तरफ से ये दूसरी कोशिश थी। इससे पहले साल 2011 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उस वक्त भी अमेरिका ने वीटो लगा दिया था, जिसके चलते प्रस्ताव वहीं गिर गया था। हालांकि 2012 में फिलिस्तीन को यूएन का गैर सदस्य देश जरूर बनाया गया था। बता दें कि गैर सदस्य देश वो होते हैं जो यूएन में अपना पक्ष तो रख सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी9 डिजिटल पर।